दोस्तों, जहां एक तरफ कई राज्यों के लिए 6 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले एक और ईवीएम घोटाले का मामला सामने आ गया है। आप सभी लोगों ने देखा पश्चिम बंगाल के अंदर, उसके बाद असम के अंदर किस तरह से ईवीएम गड़बड़ी के मामले सामने आए। लेकिन अब टीएमसी ने एक और ईवीएम गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से एक बड़ी मांग कर दी है। इस पर एक बड़ा अपडेट जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ दूसरी एक और बड़ी खबर असम से ही आ रही है, जहां पर बीजेपी ने चुनाव के अंदर अपनी दादागिरी किस तरह से चलाई है, किस तरह से चुनाव आयोग के नियमों की और आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसकी एक और तस्वीर सामने आई है। यह भी हम आपको दिखाएंगे। वहीं मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ किसानों ने हल्ला बोला है। मनोहर लाल खट्टर को उल्टे पांव किस तरह से दौड़ाया है, इसकी भी एक तस्वीर सामने आ रही, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट हम आपसे करेंगे दोस्तों, ये अगर आपको भी लगता है कि आने वाले दूसरे या तीसरे चरण के मतदान जहां जहां पर भी होने वाले हैं, इन चुनावों में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग को गड़बड़ी से रोकने के लिए हर नए कदम को सुनिश्चित करना चाहिए। अगर आप भी ऐसी मांग करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले तो आप इस खबर को देखिए। पश्चिम बंगाल के पहले और दूसरे चरण में हुई गड़बड़ी के बाद टीएमसी को एक बार फिर से ईवीएम बदलने और उसमें गड़बड़ी करने का डर सताने लगा है। दरअसल डेरेक ओब्रायन और यशवंत सिन्हा ने भाजपा पर लगाए माइंड गेम खेलने के आरोप में अब नया मामला खड़ा किया है। बंगाल में चुनाव की घोषणा से पहले खेला होबे का हल्ला बोला था। जिधर जाओ उधर डीजे पर दलों के कार्यकर्ता खेला होबे किया करते थे, लेकिन ए माटी ते खेला होबे ऐसा गाना भी चलाया जा रहा था। अब इसके बाद जबकि 2 चरण के मतदान होने पर अब ईवीएम का डर सताने लगा है। यहां पर तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि वह माइंड गेम में लिप्त है। डेरेक ओब्रायन ने शनिवार को कहा है कि शुक्रवार की आधी रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बंगाल चुनाव पर समीक्षा की है। उन्हें मालूम हो गया है कि तृणमूल कांग्रेस 2 चरणों में चुनाव जीत रही है। डेरेक ओब्रायन ने आगे कहा कि भाजपा के नेता जानते हैं कि हम तृणमूल कांग्रेस उनसे आगे हैं। वर्ष 2019 के कोलकाता लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने 3% अधिक वोट यानी मिले थे। इस बार यानी बंगाल विधानसभा में 2021 में हमें 6% अधिक वोटों के साथ बढ़त मिली हुई है। लेकिन यहां पर जो खेल चल रहा है वो बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में 2 चरणों के मतदान खत्म होने के बाद अब बीजेपी जिस तरह से चुनाव हार रही है, इस हारते हुए चुनाव को देखते हुए ईवीएम बदलने का प्लान बना लिया है। बीजेपी तीसरे चरण में ईवीएम में गड़बड़ी करते हुए ईवीएम को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके बाद एक बार फिर से ईवीएम का भूत और ईवीएम के ऊपर सवाल तृणमूल कांग्रेस ने खड़े कर दिए हैं। उनका साफ कहना है कि बीजेपी तीसरे चरण में होने वाले चुनाव में ईवीएम बदलेगी, जिसके खिलाफ उन्होंने ये आवाज फिर से एक बार बुलंद करते हुए चुनाव आयोग से सुनिश्चित करने की अपील की है कि वो किसी तरह के ईवीएम में बेदखली यानी कि उसमें दखल अंदाजी ना करने दें। इन लोगों को ईवीएम से गड़बड़ी करने से पहले ही बेदखल करें। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन इस पर क्या कार्रवाई करता है। बात करते हैं दूसरी एक और बड़ी खबर की, जो कि चुनाव आयोग के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा करती है। हेमंत बिस्व शर्मा असम में बीजेपी के दिग्गज नेता और हम ये भी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे भी हैं। उनके ऊपर पहले 48 घंटे का बैन लगाया गया, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद इस बैन को 24 घंटे में तब्दील कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने जब 48 घंटे का बैन लगाया तो आखिरकार उसको बदल करके 24 घंटे क्यों किया, यानी कि इसके पीछे कुछ तो है जो छुपाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इतना सब कुछ रियायत देने के बावजूद भी बीजेपी के दिग्गज नेता हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव में दादागिरी करने के ऊपर अड़े हुए हैं। आप इस खबर को देखिए। दरअसल 24 घंटे के लिए प्रचार पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद भी भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने पार्टी के एक उम्मीदवार के लिए ट्वीट करते हुए उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, आज शाम को पश्चिम गुवाहाटी निर्वाचन क्षेत्र से हमारे उम्मीदवार रामायण नारायण के कलिता के समर्थन में सोनाराम मैदान में होने वाले रोड शो में आप लोग हिस्सा लें। यानी कि पाबंदी लगने के बावजूद भी हेमंत बिस्व शर्मा आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वो उन नियमों को मान ही नहीं रहे।
उनके ऊपर पाबंदी है कि 24 घंटे आप सोशल मीडिया हो चाहे फिर कहीं से भी किसी तरह का प्रचार नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी बीजेपी के नेता प्रचार कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग उल्टा उनके ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों में लगातार रियायत दे रहा है। 48 घंटे की बजाय अब 24 घंटे उनके ऊपर जो है प्रतिबंध लगाया, और आने वाले दिनों में आप देख पाएंगे कि 1-2 घंटे में ये भी खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर साफ तौर पर हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते हुए देखे जा सकते हैं। ट्विटर के ऊपर उन्होंने खुलेआम प्रचार किया है। तो क्या यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? क्या यह चुनाव के अंदर बेईमानी नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। आपकी अपनी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय को जरूर शेयर करिए। बात करते हैं अगली एक और बड़ी खबर की। हरियाणा से आ रही है, जहां पर मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूटा है। आप सभी देख रहे होंगे 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगभग 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है सड़कों पर बैठे हुए हैं। किसानों की मांग है कि इन कानूनों को रद्द किया जाए। उसके बावजूद भी सरकार किसानों की मांग ना तो मान रही है, ना तो उनसे बातचीत कर रही है। और इस बीच अब इसका जो विरोध है वो बीजेपी नेताओं को झेलना पड़ रहा है। आप इस खबर को देखिए। बताया जा रहा है कि 3 अप्रैल किसानों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ रोहतक जिले में शनिवार को बड़ा प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री के दौरे के बारे में पता चलने के बाद किसान एक निजी विश्वविद्यालय के बाहर एकत्र हो गए, जहां पर खट्टर के हेलीकॉप्टर को उतरना था। प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी शामिल थीं, और बताया जा रहा है कि इससे पहले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को भी इस तरह के विरोध का सामना करना पड़ा था। और अब खुद मनोहर लाल खट्टर की एक जनसभा से पहले ही किसानों ने बड़ा विरोध किया है, जिसके चलते उनको अपनी सभा से पहले ही भागना पड़ा है। उसको उस सभा को छोड़ करके 1 2 3 होना पड़ा है। किसानों ने इस तरह का प्रदर्शन किया, किसानों ने इस तरह से दौड़ाया है। तो लगातार हरियाणा के अंदर बीजेपी नेताओं की मुश्किलें किसान बढ़ाते जा रहे हैं, और किसान लगातार इन नेताओं को दौड़ा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि किसानों के हित के ये कानून है। सोचिए जरा आप, जिस इंसान के लिए कानून बनाया जाए, जब वो खुद उस कानून को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और वो भी फायदे के लिए, सरकार बता रही फायदे के लिए कानून बना रहे हैं, तो किसान जब एक्सेप्ट नहीं करें तो आखिर जबरदस्ती किसी के मुंह के अंदर कानून को घसोड़ना, उसके ऊपर लागू करना, क्या ये ठीक है? क्या अभिव्यक्ति की आजादी यहीं तक सिमट कर रह गई है? सोचिए जरा आप। खैर, आपकी अपनी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय को जरूर शेयर करिए। अच्छे दिन है, एंजॉय करते रहिए। कभी तो कभी आपको पहले वाले बुरे दिन मिलेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।